नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सब दोनों ही सियासी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारना शुरू कर दिया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी ने 24 सीटों पर अपने कद्दावर नेताओं को उतार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर किसके उम्मीदवार कितने दमदार। मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई और अब कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस की लिस्ट में कौन वो 10 चेहरे हैं जिन्हें जगह दी गई है उसकी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां से फूल सिंह बरैया का नाम पार्टी की तरफ से सामने रखा गया। बात टीकमगढ़ की करते हैं तो पंकज अहिरवार को यहां से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया गया। बात सीधी की करें तो यहां पर कमलेश्वर पटेल को पार्टी ने टिकट दिया है। मंडला की बात करते हैं तो ओमकार सिंह मरकाम को यहां पर टिकट दिया गया है और छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं तो नकुल नाथ एक बार फिर से यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। देवास की बात करें तो राजेंद्र मालवीय यहां से पार्टी के प्रत्याशी हैं। बैतूल की बात करते हैं तो रामू टेकाम यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी के साथ ही धार की बात करें तो राधे श्याम मुवेल यहां पर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और खरगोन की बात करते हैं तो पोरलाल खाते, इन पर भी पार्टी ने यहां पर भरोसा जताया है। अब ये तमाम वो नाम हैं जिस पर पार्टी भरोसा जताती नजर आई है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किस सीट पर किस दिग्गज की चुनावी मैदान में टक्कर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सतना सीट की। बात यहां पर बीजेपी ने गणेश सिंह पर भरोसा जताया तो वहीं कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। भिंड सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने संध्या राय पर भरोसा जताया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया पर विश्वास जताया है। सीधी की बात करें तो यहां से बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा जबकि कांग्रेस पार्टी ने कमलेश्वर पटेल पर विश्वास जताया है। इसके बाद बात करते हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहां पर वीरेंद्र खटीक को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और दूसरी ओर पंकज अहिरवार को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। देवास की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में और कांग्रेस की ओर से पंकज अहिरवार मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। बैतूल सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी से दुर्गा दास उइके चुनावी मैदान में है जबकि कांग्रेस की ओर से रामू टेकाम का नाम फाइनल हुआ है। और बात मंडला सीट की करें तो यहां से बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम पर भरोसा जताया है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि आज कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। 10 वो चेहरे और जो एक नाम माना जा रहा था छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का, वो नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन ये जो तमाम चेहरे आज कांग्रेस की तरफ से अपनी दूसरी सूची में जारी किए गए हैं, 10 ऐसे नाम, ये कितनी बड़ी टक्कर जो है वो बीजेपी के उन तमाम प्रत्याशियों को दे सकते हैं जिन पर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और बाकी बचे हुए जो नाम हैं, बची हुई जो अभी पूरी एक लिस्ट बची है, उस पर नाम कब तक सामने आएंगे, उस पर कितना विचार विमर्श होगा, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन आज जो ये नाम सामने आए हैं, जहां पर एक तरफ संध्या राय है भिंड से, तो उन्हीं की तरफ कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी टिकट दिया गया है। बात अगर करते हैं दूसरी सीट को लेकर के तो मंडला से ओमकार सिंह मरकाम पर पार्टी ने भरोसा जताया है। कमलेश्वर पटेल को सीधी से पार्टी ने टिकट दिया है। रामू टेकाम को बैतूल से यहां पर टिकट दिया गया है। नकुल नाथ की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा से एक बार फिर से नकुल नाथ पर भरोसा जताया गया है क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और ये एक ऐसी सीट है जिसे बचाने में कामयाब कांग्रेस रह चुकी है। लेकिन इस एक सीट से और कितना ग्राफ अब कांग्रेस अपना बढ़ा पाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण रह जाएगा क्योंकि बीजेपी का इस बार पूरा फोकस 29 की 29 सीटों को जीतने का है। अब बीजेपी अपने इस चुनावी अभियान में पूरी तरह से नजर आ रही है, पूरी रणनीतियां बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही हैं और इससे पहले
24 ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी ने जारी कर दिए थे। हालांकि अभी भी 5 ऐसी सीटें हैं और छिंदवाड़ा उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम सामने रख दिया है। अब इंतजार है कि बीजेपी किस पर दांव लगाती है, क्योंकि बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा की सीट जीतना और कांग्रेस के लिए अपनी सीट को बचाना कहीं ना कहीं साख का सवाल बन जाता है। अब ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि कांग्रेस ने आज जारी कर दिए हैं।